बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार जो है दलित वंचितों की आवाज उठा रही हैं। दोबारा से जो है उनका ग्राफ गिरता देख अब दोबारा से वो फील्ड में आकर दोबारा लोगों से, दलित समाज के लोगों से मिल रही हैं। वहीं अगर बात करें चंद्रशेखर आज़ाद की, तो चंद्रशेखर आज़ाद भी लगातार जो है अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। उसी को लेकर बात करते हैं। भीम आर्मी के यहाँ पर कुछ पदाधिकारी हैं। क्या लगता है किस तरीके का मामला चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब राजनीति एक नया मोड़ ले रही है। उधर बहन जी कुमारी मायावती जी हैं और इधर चंद्रशेखर आज़ाद हैं। तो क्या लगता है कौन बड़ा नेता है और किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं गौरव बजरंग, पूर्व विधानसभा सचिव, रामपुर मंडल, सहारनपुर, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन। देखिए, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी है वो सभी के, पूरे बहुजन समाज की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। जहाँ भी कहीं पे भी शोषण होता हो, आपने देखा अभी 21 तारीख में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पूरा समर्थन दिया 21 अगस्त भारत बंद को लेकर। और अभी फिलहाल अभी 2-3 दिन पहले रैली थी दिल्ली के अंदर, वो जो जन सैलाब वहाँ पे देखने को मिला, वहाँ पे जितनी स्टेडियम में अंदर भीड़ थी, क्योंकि मैं भी वहाँ खुद मौजूद था, तो उससे 3 गुना भीड़ बाहर थी। तो उससे साफ जाहिर होता है कि जो जमीन पर संघर्ष करेगा जनता उसे चुनेगी। और 2027 में बिना भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सरकार नहीं बनेगी। मायावती लगातार जो है दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं उनका ग्राफ जो है मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि बड़ी नेता जो है बसपा सुप्रीमो मायावती कही जाती है। तो चंद्रशेखर आज़ाद को कैसे देखते हैं इसके लिए? देखिए, बहन जी हमारी नेता थी पहले। प्रकृति का समय है कि जो समय बदलाव जरूर होना चाहिए। तो अब बदलाव की उम्मीद, एक जो युवा साथी जो उम्मीद है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी है। और बहन जी का हम सम्मान करते हैं। वो जैसे हम उनके साथ भी रह के लड़ना चाहते हैं। अगर वो चाहती है हमें साथ में रखना तो हम उनके साथ में लड़ना। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे 10 की 10 उपचुनाव सीट है, अभी उपचुनाव है। उन 10 की 10 सीटों पे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। आपका क्या नाम है? रामवीर कैसो, रामपुर विधानसभा उपाध्यक्ष, भीम आर्मी एकता मिशन से। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को जो चल रहा है फिलहाल राजनीति? राजनीति का मामला ऐसा है भाई साहब, ये एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने आह्वान किया है कि 10 सीटों पर हम अपने दम से चुनाव लड़ेंगे। और बहन रही बहन जी के बाद, अगर बहन जी चाहती है चंद्रशेखर भाई को अपने साथ लेना, ये चंद्रशेखर भाई उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। अगर वो चाहती है इकट्ठा होकर लड़ सकते हैं चुनाव। भीम आर्मी एकता मिशन अपने दम से चुनाव लड़ेगी। अब की बार 2027 में चुनाव लड़के दिखाएगी और जीत के भी दिखाएगी उपचुनाव को। अच्छा, अभी राहुल गांधी जो है विदेश गए थे, उन्होंने वहाँ से जो है एक स्कूल में प्रोग्राम किया था। वहाँ से उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कुछ बात कही थी, जिसके बाद बहन जी ने जो है ट्वीट किया था कि राहुल गांधी इस तरह से आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, दलितों को जो है नहीं देख सकते। तो कैसे देखते? उसको ऐसे देखते हैं हम, भीम आर्मी जो है कि अगर राहुल गांधी जी बहुजनवाद से हमदर्दी रखते हैं तो भाई चंद्रशेखर जी के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चले। और भारतीय जनता पार्टी जो क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत आरक्षण को हड़पने का प्रयास कर रही है, उसके विरोध में आवाज़ उठाए और बहुजनवादियों के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़े। और अगर वो इससे दूरी बनाते हैं तो इससे यही सिद्ध होता है कि राहुल गांधी भी बहुजनवाद के साथ एक वर्गीकरण की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। हमारे चंद्रशेखर भाई ने दिल्ली महारैली के माध्यम से सबसे स्पष्ट कह दिया है कि क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत आरक्षण पर अगर चोट होगी तो उसके लिए बड़े से बड़े संघर्ष या बड़े से बड़े बलिदान के लिए भी बहुजन समाज तैयार है। और बहुजन समाज के साथ अब अन्य वर्गों के लोग भी भीम आर्मी से जुड़ रहे हैं, जैसे गुर्जर समाज है, हमारा सैनी समाज है, और उसके लिए भी सभी वर्ग भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आ रहे हैं। अच्छा, अभी जो है एक लोकेश कटारिया हैं नेशनल भीम आर्मी के, वो चंद्रशेखर भाई पर कुछ आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम लोगों के लिए ही काम करते हैं, दलित लोगों के बीच नहीं जाते। कैसे देखते? देखो, वो उनकी मर्जी है, आज़ाद देश है, सबको अपनी आवाज़ उठाने का हक है। भारतीय संविधान सभी को आज़ादी देता है अपनी आवाज़ उठाने का। देखो, उन लोगों से हम पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा समाज देखता है कि चंद्रशेखर भाई किसके लिए आवाज़ उठा रहे और किसके लिए नहीं। एस सी एस टी माइनॉरिटी, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, कोई भी हो, A to Z हम सब की आवाज़, यहाँ तक कि अगर सवर्ण जाति या ब्राह्मण जाति को भी इंसाफ नहीं मिलता और वो हमसे गुहार लगाते हैं, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अपने दम पे, अपने झंडे के दम पे, अपने डंडे के दम पे उन्हें इंसाफ दिलाने का काम करती है। कल भी लोकेश कटारिया आए थे, कुछ
लड़की है जिसके साथ गलत काम हुआ है, दुष्कर्म हुआ है हैदरपुर वाली, तो आरोप लगाए हैं भीम आर्मी के ही कार्यकर्ताओं पे कि उनके द्वारा ही ये काम किया गया है और उसके बाद जो है उनको बचाया भी जा रहा है। कैसे देखें? देखो भाई साहब, जिसने गलत किया उसे तो सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे भीम आर्मी का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन रही बात लोग इस कटारिया की, वो तो उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं और न तो कुछ नहीं करते। उसके साथ में कितने लड़के थे, 10-20 लड़के सारे थे कुल, सब मिला के। और अगर हम चाहे ना यहाँ पे 20 लड़के, 100 लड़के, 200 लड़के भी इकट्ठे कर देंगे, उनके साथ तो कुछ भी नहीं है। वो तो यूँ टिप्पणी करते हैं, बस बदनाम करने की बात करते हैं उनके साथ। और एक रही बात उनकी, वहाँ पे उन पे क्या नाम, अनिल रावण अब्बा जी थे, उन्होंने भी उनके साथ एसएचओ के साथ, सीओ के साथ वहाँ पर एप्लीकेशन लगवाई, दोषियों के खिलाफ गुहार लगाई कि उनके अंदर जाने चाहिए। दो दोषी तो अंदर जेल में जा चुके हैं अब से पहले। और वो जो झूठ बोलते हैं कि चंद्रशेखर भाई ने उन्होंने सरना दी है, नहीं, उन्होंने सरना कोई नहीं दिया है। वे चाहते हैं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, देखो जो मुजरिम होता है वो ना तो समाज का होता है, वो मुजरिम केवल मुजरिम होता है। तो वो उसका जो उन्होंने कहा कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे वो, तो मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि आप व्यक्तिगत लड़ाई लड़िए, संगठन और पार्टी को ना बीच में लाया जाए। बस यही कहना चाहूँगा कि संगठन और पार्टी को ना बीच में लाना जाए। जैसे भी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो कैसे देखते हैं, क्या बहन जी का ग्राफ गिर रहा है, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का ग्राफ बढ़ रहा है? चंद्रशेखर आज़ाद जो अभी नगीना से सांसद हैं, किस तरह से उभर कर ऊपर आ रहे हैं? देखिए, क्योंकि मैं भी फील्ड में रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, और नगीना में भी 18 दिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में चुनाव में रहा। जो उपचुनाव होने वाला है अभी, उसमें ज़्यादा तो कहता नहीं, लेकिन कम से कम 7 सीट भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की होगी। तो ये थे सहारनपुर से भीम आर्मी संगठन के कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता, जिनका कहना है कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उन 10 सीटों में से 7 सीटें जो हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की निकलने जा रही है। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।